Okay, guys. So now we have to start next question for our exercise 1.6. और अब जो हमारे पास क्वेश्चन है it belongs to trigonometric ratios. So there we have a limit x tends to 0 और हमारे पास जो trigonometric ratio है is sin 2x upon sin 3x. If you go directly and apply the limit, so what will get, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, sin 2 into 0 and sin 3 into 0. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं and we already know anything multiplied by 0 will make it 0. तो sin 0 पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0 and similarly in denominator we are going to have 0. This means this is an indeterministic form और indeterministic form का कोई रिजल्ट होता नहीं है. तो this implies कि आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं करनी है. ठीक है. So moving forward what we can do, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना ये होगा कि वी हैव टू फिगर आउट कि हम इसको कन्वर्ट करें किसी और फॉर्मूले में. तो अगर हम यहाँ देखें तो वी डोंट हैव द सेम एंगल्स. न्यूमिनेटर में एंगल 2x है, डिनोमिनेटर में एंगल 3x है. इट मीन्स डायरेक्टली तो सॉल्व हो नहीं सकते. नाउ इफ यू रिमेंबर देयर इज वन आइडेंटिटी. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है whenever we have sine and let's say we have angle as theta. Okay, so sine theta upon theta what gives you 1. ठीक है. साइन थीटा अपॉन थीटा हमें 1 दे देता है. इसी तरह अगर मेरे पास एंगल लिखा हो साइन 3x एंड आई हैव इन डिनोमिनेटर एज 3x, मीन्स जो एंगल है आपके पास साइन का, अगर यही चीज़ रिपीट हो जाए डिनोमिनेटर में तो यू कैन इक्वेट इट टू 1. आप उसको 1 के बराबर लिख सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमें यही काम यहाँ पे अप्लाई करना होगा. तो वी हैव साइन 2x, हमें किसी तरीके से यहाँ पे साइन 2x के नीचे 2x चाहिए और साइन 3x के नीचे 3x चाहिए. व्हाट वी कैन डू, द इनिशियल द फर्स्ट स्टेप आई कैन डू इज, मैं अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. सो लेट्स से आई विल से लिमिट x tends to 0 and then I'm going to write sine 2x upon x. Okay, and then I have sin 3x upon x. ये बात आपको पता है कि if I multiply by any number or a variable I must have to multiply it both the numerator and denominator ताकि net effect 0 आए. Because what I can do right now, मैं इन दोनों x को cancel कर दूंगा, इस वाले x को और इस वाले x को, तो मेरे पास I will have the same formation as I have before. This means the net effect 0 हो जाएगा. ठीक है. बट अभी तक हमारा जो काम था वो अचीव हुआ नहीं. वी वांट टू हैव समथिंग लाइक दिस. ठीक है. ये वाली पोजीशन हमें चाहिए वेयर वी हैव द एंगल एंड द डिनोमिनेटर्स आर सेम. मेरे पास अभी एंगल 2x है लेकिन डिनोमिनेटर में x है. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू 0. आपने कॉपी करना है एंड देन फ्रॉम देयर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो साइन 2x अपॉन x है, मैं यहाँ पर एक काम ही करता हूँ. आई कैन डू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. ठीक है. नेट इफेक्ट अगेन सेम हो जाएगा बिकॉज आई कैन कैंसल आउट दिस 2 अपॉन 2. और इसी तरह आप क्या कीजिए, साइन 3x अपॉन x में भी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं. इसका एडवांटेज क्या होगा, द कांस्टेंट नंबर जो ऊपर कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है उस कांस्टेंट नंबर को मैं लिमिट से बाहर लिख सकता हूँ. इफ आई हैव टू राइट लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन 2x, ये जो डिनोमिनेटर का 2 था
और ये x था, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बना देंगे 2x। ओके, सिमिलरली ये वाला जो 3 है वी कैन पुट इट देयर आउट ऑफ द लिमिट, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई नहीं होगी, और यहाँ आपके पास आ जाएगा sin 3x अपॉन 3x। ये 3x कैसे आया है, वी हैव मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, 3 को इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव 3x। फाइनल स्टेप अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो आपके पास बन जाएगा 2/3, ठीक है। लिमिट हमें मिल जाएगी x टेंड्स टू 0, और sin 2x अपॉन 2x क्या बना देगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला, like this formula, we are going to have 1 here, और डिनोमिनेटर में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड यू अगेन गोना गेट 1 आउट देयर। देयर इज नो x इन्वॉल्व इन इट। अब x की ज़रूरत ही नहीं है तो लिमिट की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। फाइनल रिजल्ट वुड बी 2/3, सही है, क्योंकि 1/1 वुड गिव यू 1, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट द रिजल्ट वुड बी 2/3। Okay guys, so this is how we have solved the question. आपने पहले indeterministic form को avoid करना था. In order to avoid it, what we did, we have changed our expression into new form. हमने दोनों जगह x से divide किया. Then since we have to apply this formula, कि हमें इस formula को use करना था, तो हमने यहाँ पर multiply and divide by 2 and 3 कर लिया. This gives you the new formation that helps us to equate the expression to 1. Constant number को limit से बाहर किया, and then finally you have the answer as 2/3. So let's move forward to the next question. Okay guys, so now we have question number 7, and again we have a trigonometric ratio. तो इसके solution को हम start करते हैं. Number 1, if I write sin x upon tan x, so let's say ये indeterministic form है या नहीं. Let's try to solve it. Let me pick up my pen first. Okay, so sin 0 we already know this will give you 0, and tan 0 would always give you 0. So this is again an indeterministic form जो कि हम avoid करना चाहते हैं. तो जब solution पे आप जाओगे, the very first thing you have to do, you cannot apply limit as of now. पहले आपने इस form को change करना है. तो sin x तो sin x ही रहेगा, we cannot do too many things into it. लेकिन tan x को हम लिख सकते हैं sin x upon cos x. Okay, sin x upon cos x हम कर सकते हैं. So what this will gives you, इसको आप next form में अगर लिखना चाहें तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि sin x upon sin x, ठीक है, और इसको जब आप ऊपर लेके चले जाओगे इस cos x को, so what this will gives you, this will gives you something like this, cos x. So ये sin x और ये sin x cancel हो सकता है, and we are going to have cos x, ठीक है. लिमिट अप्लाई कर दीजिए. You can write applying limit, and जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आपको पता है cos of 0 क्या होता है. sin of 0 is 0 and cos of 0 is equals to 1. फिजिक्स में काफ़ी बार हमने अप्लाई भी किया हुआ है ये. एंड इफ़ यू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन और कॉस जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स रिजल्ट्स देते हैं. तो वेयर एवर यू फाइंड साइन एज 0, यू विल फाइंड कॉस एज 1, और जहाँ कॉस आपको 0 देगा वहाँ साइन 1 देगा, लाइक 90 डिग्री. Okay, so this was the question number 7, and we got the answer as 1. Let's move forward for the next question. Okay guys, now we have question number 8, and there we have sine 4x upon x.
ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बट इफ़ यू डायरेक्टली अप्लाई द लिमिट यू विल अगेन गेट इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म, सिंस एक्स जब जीरो रखोगे तो आपको न्यूमिनेटर तो जीरो ही दे देगा एंड डिनोमिनेटर इज जीरो, सो वी कैन नॉट अप्लाई लिमिट डायरेक्टली। अच्छा, अगर डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हो तो आप क्या करोगे, आपने लिखना होगा कि लिमिट तो आपको दे दी गई है एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन फॉर एक्स को अब आप क्या कर सकते हैं, एज वी रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इफ यू हैव अ फॉर्मूला लाइक दिस साइन टू एक्स, जो एंगल है आपके पास यही अगर डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता है तो हम इसको वन से इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी कोशिश ये होगी कि वी कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म। इसको कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट, द मिसिंग एलिमेंट इज दिस नंबर दैट इज 4। तो साइन फॉर एक्स अपॉन एक्स तो है ही, इफ आई वांट टू हैव अ 4 ओवर हियर विद दिस एक्स, अगर मुझे यहाँ पर 4 चाहिए इस जगह पर, तो मुझे क्या करना होगा, आई कैन नॉट पुट द 4 बाय माई सेल्फ, अगर मुझे यहाँ पर 4 ऐड करना होगा सो आई मस्ट हैव टू कैंसिल इट्स इफेक्ट एज वेल। तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कि हम लिखते हैं साइन 4x और डिनोमिनेटर के अंदर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई x बाय 4, लेकिन साथ साथ आपको 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। दिस मीन्स आई कैन easily cancel out the effect, आप इस effect को cancel करोगे तो you will again revert back to the original form, and moving forward आप इसको इस फॉर्म में लेके जा सकते हो कि you can write like this sin 4x upon 4x into x, oh sorry not x, into 4, my mistake, this is supposed to be x, uh, what I should have here is actually मुझे यहाँ चाहिए 4। now 4 is a constant, तो हम इस 4 को बाहर रख देंगे और आप यहाँ लिख सकते हो कि x tends to 0 sin 4x upon 4x, और फाइनली यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल जाता है, 4 की जगह तो आप 4 ही रखो, लिमिट tends to 0, this gives you 1, लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 4। So I hope you understand the question. It's not difficult. The only thing you have to remember is this identity. अगर आपको ये याद है तो there is no problem solving this question.